हेलो माय डियर फ्रेंड्स, यूसी रिक्रूटमेंट की आज की फोर्थ बुक है आपकी क्लास है। क्लास को आप एंड तक देखना। क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। अगर आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे तरीके से करने के लिए आपको एक बुक रिकमेंड करूँगी जो है चक्षु पब्लिकेशन की। उस बुक को बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है, जिसमें समझाया गया है कि पेपर किस तरीके से आता है, प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आए थे, और उसके अंदर बहुत ही सारे प्रीवियस ईयर से लेके प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं जिसको आप तैयार करोगे, आपको प्रैक्टिस होगी और अपने एग्जाम को अच्छे से कर सकते हो। एक नज़र उस बुक पे देख लेते हैं। तो ये है चक्षु पब्लिकेशन की एओसी के लिए बनाई गई स्पेशल बुक, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे पहले आप इसका इंट्रोडक्शन ही देखिए। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले इसका डिटेल सिलेबस दिया गया है, एग्ज़ाम का टाइमिंग, मार्किंग स्कीम सबको समझाया गया है। फिर सारे ही प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं और जिसको आप सॉल्व करके प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आए हैं उसको देख के सीख के बहुत अच्छी तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। तो एक नज़र जल्दी से इस बुक पर देख लेते हैं। ये बुक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर आप ये बुक लेते हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन को मजबूत कर सकते हैं। इसमें रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स, जितने भी सिलेबस का पैटर्न है सबको समझाया गया है मार्किंग स्कीम के साथ में। फ्रेंड्स, ये थी वो बुक जिसको आप इजीली अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप इसे परचेस करिए और अपनी तैयारी को और अच्छे से करिए। अब हम बिना टाइम को वेस्ट करें अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, एओसी रिक्रूटमेंट की जो बुक है आपकी फोर्थ क्लास है। अब जो आज की क्लास का पहला वर्ड है वो है डाइवोर्स। डाइवोर्स मतलब विभिन्नताएं बोलती हैं, या भिन्न भिन्न होना या अनेक होना बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेरियस, वेरिड, या जिसको हम डिफरेंट बोलते हैं। जैसे बोलते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर के हैं या डिफरेंट चीज़ें हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं क्या, डाइवोर्स भी। जिसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंट बोलते हैं, या तो वेरियस बोलते हैं, या तो वेरिएट बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं विभिन्न, या जिसको अनेक बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका थ्राइव। थ्राइव करना होता है प्रगति करना या उन्नति करना, जिसको फ्लरिश करना, सक्सेस करना, प्रोग्रेस करना बोलते हैं। थ्राइव मतलब क्या है, जिसको हम बोलते हैं फ्लरिश, या जिसको हम बोलते हैं प्रोग्रेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रगति, या जिसको हम बोलते हैं उन्नति। जैसे होता है ना कि आप बहुत ज़्यादा सक्सेस पा रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो थ्राइव करना भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका टेम। टेम उन चीज़ों को या उन लोगों को या उन जानवरों को बोलते हैं जो डोमेस्टिकेटेड हो, यानी जिसको हम पालतू बोलते हैं। ठीक है, तो नॉट वाइल्ड जिसको बोल सकते हो, डोमेस्टिकेटेड जिसको बोलते हैं, जैसे कि कई जानवर होते हैं ना जिसको आप पाल सकते हैं, तो टेम एनिमल कहलाते हैं। टेम मतलब होता है जिसको डोमेस्टिकेटेड कहते हैं, या तो जो वाइल्ड ना हो, ठीक है, यानी जंगली ना हो, उसको बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में पालतू कहते हैं। नेक्स्ट है प्लीड। एंड प्लीड मतलब रिक्वेस्ट करना, बैक करना, इम्प्लोर करना बोलते हैं। वैसे इम्प्लोर तो आपका एसएससी सीएचएसएल का वर्ड है, बट प्लीड आए इसका मतलब रिक्वेस्ट है, या बैक करना, किसी से मिन्नत, प्रार्थना या विनती कहते हैं, प्लीड कहते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, बैक करना, या आप रिक्वेस्ट करना बोल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रार्थना करना। ठीक है, अब देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है स्टर्न। स्टर्न मतलब होता है हार्श, या जिसको रिजिड बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना कड़ा या कठोर, वो स्टर्न कहलाते हैं। इसका अपोजिट जो सॉफ्ट हो, जो चीज़ें पैल्पेबल, सॉरी, जो चीज़ सॉफ्ट हो या फिर बहुत ही ज़्यादा मुलायम सी हो, वो इसका आप एज अ एंटोनिम लिखेंगे। बट स्टर्न का मतलब हार्श या रिजिड होता है, जिसको कड़ा या कठोर कहते हैं। ठीक है, तो स्टर्न मतलब होता है हार्श, या जो चीज़ें रिजिड टाइप की हो, जिसको हम कड़ा या तो कठोर कहते हैं, या फिर जिसको आप कर्कश भी टाइप का कह सकते हैं, जो चीज़ें सॉफ्ट ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रिलाय। रिलाय मतलब किसी पे भरोसा करना, उस पर निर्भर रहना, जिससे डिपेंड होना, ट्रस्ट करना, रिलाय कहलाता है। ठीक है, तो रिलाय मतलब क्या है, जिसको हम क्या कहते हैं, डिपेंड, या तो जिसको हम ट्रस्ट भी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, भरोसा, या तो किसी पर निर्भर रहना या विश्वास करना। नेक्स्ट है रिसाइड। एंड रिसाइड मीन्स कहीं पर निवास करना। जैसे होता है ना कि आप कहीं रहते हैं, जिसको हम ड्वेल करना या लिव करना कहते हैं, उसी को हम रिसाइड भी कहते हैं। ठीक है, तो रिसाइड कभी भी इसका मतलब होता है निवास करना, या जिसको हम ड्वेल कहते हैं या लिव कहते हैं, जिसको हम कहते हैं रहना या तो निवास करना।
नेक्स्ट आपका है वेक्स, एंड VEX। वेक्स का मतलब किसी को परेशान करना, जैसे इरिटेट करना या किसी को अनॉय करना, या फिर जिसको हम आगे बोले तो पेस्चर करना बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, किसी को चिड़चिड़ा करना या उसको परेशान करना वेक्स कहलाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, अनॉय या इरिटेट करना बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं परेशान या फिर तंग करना। देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है आपका पायस, एंड पायस मीन्स जो चीज़ें पवित्र हो, जिसको हम बोलते हैं होली या सैक्रेड। जैसे होते हैं ना कि आपने सुना होगा ये चीज़ें पवित्र है, शुद्ध होना, पवित्र होना पायस कहलाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, होली कहते हैं, या तो आप सैक्रेड भी कह सकते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, शुद्ध या तो पवित्र, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो वर्ड है वो है पीक। पीक मतलब जैसे होता है ना, आपने सुना होगा कि ये चीज़ें आजकल पीक पर चल रही है। पीक मतलब टॉप पर या फिर सबसे ऊंचे स्थान पर, जिसको हम एपेक्स बोलते हैं, टॉप बोलते हैं, आगे बोलें तो जेनिथ भी बोलते हैं। बट पीक का मतलब अगर आप नॉर्मल बोले तो टॉप बोल सकते हैं या तो एपेक्स बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ऊंचाई पर या सबसे ऊंचे पर, ठीक है, सबसे हाईएस्ट लेवल पे जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका लैंक, एंड लैंक मीन्स लीन एंड थिन, जिसको बोलते हैं पतला दुबला सा, बहुत कमजोर या बहुत दुर्बल सा, लैंक कहलाता है। इसका अपोजिट जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो, बहुत ज़्यादा जैसे बोलते हैं ना कि हट्टा कट्टा मोटा ताजा हो, तो एज अ एंटोनिम आप लैंक के लिखे हुए। लैंक मतलब बहुत दुर्बल, पतला या कमज़ोर को बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं लीन, थिन, जिसको आप स्लिम भी बोल सकते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पतला या तो आप दुर्बल बोलते हैं। नेक्स्ट है आइडियल, एंड आइडियल होना जैसे होता है ना कि कोई ऐसा परफेक्ट एग्जाम्पल है या फिर कोई स्टैंडर्ड है, कोई ऐसा एग्जाम्पल या कोई पैटर्न है, आइडियल बोलते हैं, जिसको आदर्श बोलते हैं, ठीक है। ऐसे बोलते हैं कि आइडियल है हमारे लिए, ये हमारे लिए आदर्श है, जिसको आप बोलते हैं स्टैंडर्ड भी बोलते हैं, या कोई ऐसा मॉडल है, कोई ऐसा एग्जाम्पल है, जिसको हम बोलते हैं कोई उदाहरण या आदर्श होना, ठीक है। अब देखो आगे के वर्ड्स। सो हमारे फ्रेंड जो नेक्स्ट है वो है आपका इवेंट। इवेंट आप सभी फैमिलियर होंगे। इवेंट मतलब होता है ना कोई ऐसा कोई अवसर या कोई मौका या कोई चांस या कोई घटना इवेंट कहलाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी या कोई इंसिडेंट, या फिर ऐसे बोलते हैं कोई चांस, इवेंट कहलाता है, ठीक है। तो इवेंट कभी भी है, इसको हम एज अ चांस, अपॉर्चुनिटी या इंसिडेंट्स बोल सकते हैं। इसके अलावा बहुत से तरीके से बोलते हैं, जिसको हम कोई घटना भी बोलते हैं या तो कोई अवसर भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रेड, एंड ड्रेड मतलब भय, जिसको फियर बोलते हैं। जैसे होता है ना कि डर लगना, तो फियर होना या ड्रेड या ऑफुल होना, ये सब क्या कहलाता है, ड्रेड के एज अ सिनोनिम लिखते हैं। भय को हम क्या बोलते हैं, फियर। जैसे बोलते हैं ना कि मतलब कोई चीज़ से डरना तो फियर कहलाता है, या तो आप भी लिखते हैं, जिसको डरना या फिर डरावना सा ऐसे बोल सकते हैं, या फिर नॉर्मल बोले तो भय बोल सकते हैं। नेक्स्ट है बैटल, एंड बैटल मीन्स युद्ध, जिसको हम फाइट बोलते हैं, क्विरल बोलते हैं, कन्फ्लिक्ट बोलते हैं, स्ट्राइफ बोलते हैं, बहुत सारे तरीके से बोलते हैं। सो बैटल मीन्स क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं फाइट, या आप कन्फ्लिक्ट बोल दो, जिसको हम बोलते हैं युद्ध। नेक्स्ट है अमास, एंड अमास मतलब किसी भी चीज़ का ढेर इकट्ठा करना, जैसे कलेक्शन करना या किसी भी चीज़ को एक्यूमुलेट करना, हीप अप करना, किसी भी चीज़ को गैदर करना, अमास कहलाता है, ठीक है। एकत्रित करना, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं। सो आप इसको कलेक्शन कह सकते हैं या तो एक्यूमुलेशन बोल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, इकट्ठा करना। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये थी AOC की वोकैब की क्लास, जो अभी एंड हो रही है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।